दिन सुनहरे रात चांदनी रहें, तिथि भले मावस की हो लेकिन दिल में दिवाली रखे। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे जलाओ दीप प्रेम के कि रोज़ दिवाली रखे। ऐसे जलाओ दिलों में प्रेम के दीप कि रोज़ दिवाली रखे। वास्तव में ये दीपावली तो आती है चली जाती है, लेकिन हमारे दिलों की दिवाली नहीं आ पाती है। आज के दिन आप लोग गणेश की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन आपने सोचा कि भगवान को निर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं? उस दिन गणेश की पूजा नहीं करना है। गणों के ईश को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें केवल लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, उन्हें अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। तुम यहाँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे, क्योंकि एक बार लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की बहस हुई। लक्ष्मी जी बोली लोग हमें मानते हैं। ब्रह्मा जी बोले कैसी बात करते हो, लोग सुबह उठ उठ कर मेरा नाम लेते हैं, मेरी माला फेरते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आंख बंद करते तो बस मेरे में लीन हो जाते हैं। और मैं हर जगह मंदिरों में मेरे गीत गाए जाते हैं, जगह जगह पाठ किए जाते हैं, अभिषेक होता है मेरा तो बहुत नाम है। और तुम्हें कोई, क्योंकि तुम्हें तो कहा है कि पाप की धर कारण हो, पाप का आरंभ कराती हो, उद्योग से आती हो, व्यापार से आती हो, तुम्हारी क्या कीमत है। लक्ष्मी बोली तुम गलत फहमी में मत रहना, लोग नाम तुम्हारा लेते हैं, काम मेरा करते हैं। लोग तुम्हारे मंदिर में भी मेरे को पाने की उपासना से आते हैं, तुम्हें तो गलत फहमी है। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है। उसने कहा देख लेना। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें तो लोग पाप का कारण बनाते हैं, हाथ का मैल बताते हैं लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी तो बुरी होती है। लक्ष्मी जब आती है तब अकड़ दे देती है, जाती है तो झुका जाती है। बहुत बुरी हो तुम तो, तुम्हारे लिए तो साधु संत मुड़कर भी नहीं देखते हैं, तुम्हारे लिए तो छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। उसने कहा साधु संत चले जाते होंगे छोड़कर, लेकिन मैं बहुत काम करती हूँ। मैं रहती हूँ तो बड़े बड़े मंदिरों में बोलियाँ मेरी लगती हैं, मैं ना हूँ तो तुम्हें अभिषेक का मौका ना मिले। यदि मैं ना रहूँ तो तुम्हारे बच्चों की अच्छी शादियाँ ना हों, मैं ना रहूँ तो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं। और उसने दोनों अपनी अपनी बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, कभी आकर देखना मेरी सभा में, तेरी तरफ आँख उठाकर भी कोई नहीं देखेगा, लेकिन बस शर्त इतनी है कि तू सामान्य वेश में आना, ए लक्ष्मी जी की पूरी सजावट में वेश में तैयार होकर मत आना। उसने कहा ठीक है। एक दिन ब्रह्मा जी की अच्छी सभा चल रही थी, बहुत लंबी चौड़ी सभा थी, और कहते हैं वो आ गई। वो आई एक बुढ़िया, गरीब बुढ़िया, झुकी हुई कमर, लाठी लेकर आई और सभासदों से कहा, सभा में बैठे लोगों से कहा कि मुझे पानी पीना है। लोगों ने कहा पागल हो, अरे ब्रह्मा जी का उपदेश चल रहा है, तुम यहाँ पानी वानी मांगना ही, चलो हटो यहाँ, हम ब्रह्म में लीन है, तुम्हारी तरफ कौन देखेगा। और लोगों ने मुंह घुमा लिया, और जैसे ही मुंह घुमाया वैसे ही उसने अपने पुराने से थैले में से एक कटोरा निकाला और कहने लगी पानी पिला दो, ये कटोरा तुम्हें ही दे दूंगी, बहुत प्यासी हूँ। चांदी को देखकर तो लोग पागल हो गए, अरे चांदी का कटोरा इस बुढ़िया के पास। और कहते भी हैं चांदी की जूता दिखाइए और हर काम बनाइए, कहते भी हैं कि रिश्वत दिखाइए और हर काम बनाइए। चांदी की चीज़ ऐसी होती है चांदी चांदी कर देती है। लोग कहते हैं चांदी चांदी नहीं करती है, जब तक दिल चांदी सा ना हो जाए, दिल सोने सा ना हो जाए, तब तक सब चांदी झूठी है। और उसका कटोरा देखा तो लोग तो पागल हो गए, अरे चांदी का कटोरा बुढ़िया तेरे पास। बोली मेरे पास बहुत कटोरे इस थैले में, और जो मुझे एक चुल्लू पानी पिलाएगा उससे ही मैं कटोरा दे दूंगी। अब तो क्या थी, प्रवचन में से धीरे धीरे लोग सरकने लगे, जिसने सुना जिसने देखा वही लक्ष्मी के पीछे हो गया। और आखिर थोड़ी देर बाद तो पूरा पंडाल खाली हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा क्या हो गया,
लोगों ने कहा कि बस पूछो मत, हमारा तो काम हो गया, आपके प्रवचन में क्या मिलता, हमें तो चांदी का कटोरा मिल रहा था, तो आपके प्रवचन में क्या करते बैठकर। और पूरा पांडाल खाली देखकर ब्रह्मा जी तो चले गए। लेकिन बाद में शाम को लक्ष्मी आई और कहने लगी क्या हुआ। बोले क्या हुआ क्या हुआ, आज तो क्या पता क्या हो गया, प्रवचन में से सब उठ के चले गए। वो कहने लगी आप कहते थे ना कि आपकी पूजा करते हैं, आप कहते थे कि जब मैं रहता हूं तो तेरी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। आज मैं आई तो थी वेश बदल कर, तुमने मुझे शर्त दी थी कि वेश बदल कर ही आओगी, लक्ष्मी के रूप में नहीं आओगी। आज मैं एक भिखारन, गरीब भिखारन बनकर आई थी। बस चांदी का कटोरा क्या देखा, लोग पागल हो गए मेरे पीछे। और कहते हैं ब्रह्मा जी समझ गए कि लोग नाम मेरा लेते हैं, उपासना सही दिल से उसी की करते हैं। और ब्रह्मा जी समझ गए कि वास्तव में लोग धन के उपासक हैं। धन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो लोग तो पर्याप्त है। एक व्यक्ति ने जीवन भर जो कमाया, जिसे आप कमाई कहते हो, जिसे आप ऊंचाइयां कहते हो, जिसे आप पदोन्नति कहते हो, जिसे आप उत्कृष्ट पुण्यात्मा मानते हो, उस व्यक्ति ने सब काम वो कर लिए थे। घर में बच्चे थे, बहुत योग्य बच्चे थे, खूब धन कमाया था, बढ़िया गाड़ी थी, बंगला था, नौकर चाकर थे, सब कुछ कमाया था। लोग कहते सब कुछ भोग कर मरा। लेकिन मरते टाइम किसी देवता ने आकर कहा कि मैं तुझे स्वर्ग ले चलूं कि नरक। उसने कहा जहां ले चलना हो वहां ले चलो। उस देवता ने कहा कि मैं तुझे नरक ले जाता हूं क्योंकि तूने बहुत आरंभ किया है। बोले मैंने सब काम किए हैं। बोले क्या क्या किया। बोले मुझे नरक ले जाना चाहते हो, मैं बताता हूँ। मैंने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, कुशील कोर्टों पर गया और मैंने खूब परिग्रह किया। आज मेरे पास अरबों की दौलत है। तो देवता बोला कि तुझे नरक ले जाऊंगा। बोला तुम मुझे नरक ले जा ही नहीं सकते हो। मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तुम मुझे ले जा भी नहीं सकते हो। उसने कहा क्यों नहीं ले जा सकता हूँ, मैं नरक नहीं ले जा सकता हूँ, क्या मैं देवता हूँ, तुझे नरक ले जाऊंगा। वो बोला मैं नरक में ही रहता हूँ। बोला तू मुझे लेने आया है, मैं नरक में ही रहता हूँ, तू कैसे ले जाएगा, मैं रहता ही हूँ वहाँ, तो कहीं और ले चल। उसने कहा चल फिर तुझे स्वर्ग ले चलता हूँ। बोला स्वर्ग भी नहीं ले जा सकते हो, भेज ही नहीं सकते तुम स्वर्ग। उसने कहा भाई स्वर्ग तो दुनिया जाना चाहती, तू क्यों नहीं जाना चाहता है। उसने कहा तुम मुझे स्वर्ग ले जाओगे, मैं वहां नरक बना दूंगा। आप समझ गए। आज का इंसान भी ऐसा है, उसे स्वर्ग से भवनों में रख दो, अच्छे रिश्तेदारों के बीच रख दो, तब भी वह नाखुश ही रहेगा, चिड़चिड़ाता रहेगा, ईर्ष्या करेगा, कलेश करेगा, तेरी मेरी करेगा, रोएगा धोएगा। आज अब बार लगा हुआ है घर में भोजन सामग्री का, लेकिन भूख नहीं है, क्योंकि कलेश में भूख नहीं है, मिलजुल कर खाना भूल गए हैं। आज कपड़ों की इतनी ड्रेसें हैं कि कौन सी पार्टी में कौन सा कपड़ा पहनो, लेकिन तुम्हारे अंदर कपड़े पहनने का उल्लास नहीं है। तुम्हारा जीवन एक त्योहार नहीं बना, जीवन तुम्हारा एक भार बन गया। सब में उदासी है, खाने में, पहनने में, लेने में, देने में। आप किसी को लिफाफा भी देते हो, भले 10,000 का दे दो, 5,000 का दे दो, लेकिन उसमें कोई प्रेम भाव नहीं रहा। आप कपड़े इतने हैं कि आपको चयन करना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी में कौन सा पहन जाऊं। आपके सामने समस्या है, इतने कपड़े क्या पहनूं। गरीब की भी समस्या है, क्या पहनूं, कपड़े नहीं है। ध्यान रखना, यदि महावीर के सिद्धांतों को अपनाना है तो मंदिर आने के पहले देखो कोई लाचार तो नहीं है, उसे नहीं तो मंदिर ले जाओ, तुम्हारा सच्चा तीर्थ हो जाएगा, तुम्हारे दर्शन धन्य हो जाएंगे। जब खाने बैठो तो देखो कोई भूखा तो नहीं है आसपास, उसे खिलाकर खाओ, तुम्हारा भोजन भजन हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। यदि कोई किसी प्रकार से टेंशन में, डिप्रेशन में, उसे जाकर क्षमा मांग लो, उसे टूटे हुए घरों को बसाने का काम करो, तोड़ो मत घर, वरना नरक ही हो जाएगा। यहाँ भी जहाँ तुम रहोगे वहीं नरक पैदा कर लोगे। मैं कहती हूँ जिंदगी को स्वर्ग सी बनाओ। स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है।
जीवन की शैली के नाम है। कुंद कुंद स्वामी रहन सार में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की जो जिंदगी है, ज्ञानी व्यक्ति की जो सांसें हैं, वो आराधना में, उपासना में, तत्व चिंतन में, जीवन को धन्य बनाने में, पूजन पाठ में जाती हैं। और पापी का समय निंदा, कलेश, ईर्षा, छल, कपट, द्वेष, तेरी मेरी इसी में जाता है। जो मिला उससे कभी नहीं भोग पाता, जो नहीं मिला उसके लिए रोता रहता है। हमें इतनी सुंदर जिंदगी मिली है, इससे सुंदर और क्या होगी? इसे हम पाप का रंग चढ़ाने में लगे हुए हैं, पाप की गंदगी चढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे एक तरफ नाला बहता हो और एक तरफ मानसरोवर बहता हो। जो हंस है वो तो दूध को और पानी को अलग कर देता है, और हंस सरोवर में, स्वच्छ सरोवर में जाता है। और आपको पता है नाली का कीड़ा गंदे नाले में जाता है। क्यों? इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी है। अपने जीवन को गंगा जल बना लो। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, लेकिन सोचा गौतम, उनका तम नष्ट हो गया। वो एक बार आए महावीर के नजदीक, वो एक बार आए भगवान के पास, तो स्वयं भगवान होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। तुम यहाँ 60 साल तक आते रहते हो, 50 साल तक आते रहते हो, कोई कोई तो 90-92 साल तक आता रहता है, क्योंकि आने की आदत सी पड़ गई है। भगवान का नाम लेने की आदत सी पड़ गई है, दवाई सी हो गई है कि नहीं खाओगे तो तकलीफ होगी। तुम्हें भी यही तो तकलीफ है कि नहीं नाम लिया और तकलीफ दे दी, तो नहीं नाम लिया और नरक भेज दिया तो। अरे भगवान नाम से नहीं काम से मिलते हैं। वीर ने दुनिया की हुकूमत को मिटाया, श्री वीर ने दुनिया की हुकूमत को मिटाया। ए वीर तूने जग को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ए वीर तू संसार का अभिमान बन गया, जिसने लिए उपदेश वो इंसान बन गया। बहती थी नदी खून की, बहती थी नदी खून की मजहब के नाम पर। ए वीर तू दुनिया के लिए मेहरबान बन गया। क्या आतंक, क्या उस समय की स्थितियां थीं। सोचो, आप तो देखते हो जिस पार्टी का पल्ला हो उसी तरह भारी हो जाते हो। गौतम ने भी जब सुनी थी 7 तत्व की बात और उत्तर नहीं आया तो यही भाव आया था। अहंकार में आदमी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा करता है। आपके मन में भी दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती हो तो समझ लेना कि तुम उसके काबिल नहीं हो, तुम उसके लायक नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ संबंध रख सके। क्योंकि ईर्ष्या कौन करता है? जो छोटा होता है, जो नीच होता है, जो कभी बड़े काम नहीं कर पाता है, वो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या मत करना, हो सके तो अच्छाइयों को ग्रहण करके आगे बढ़ जाना। कंकड़ रास्ते में मत रहने देना, कंकड़ों को बीन कर अलग कर देना, तुम्हारे पीछे पगडंडी साफ कर देना। सिर्फ मोक्ष का इतना ही सा रास्ता है। जब मानस, आपको पता है कि गौतम को 7 तत्व नव पदार्थ के बारे में नहीं ज्ञान हुआ और उनने अभिमान में आकर कहा कि तुम्हें क्या बताना, तुम्हारे गुरु को बताऊंगा। और एक बार आए और मानसम को देखते ही गौतम का तम खत्म हो गया। गोयन चला गया, तम गौतम हो गए। लेकिन हम और आप कैसे हैं कि जाता ही नहीं। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़ा मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ अभिकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। अरे तुम्हें चमत्कार प्राप्त करने हैं, तुम आज जाकर अपने बच्चों के साथ आतिशबाजी में भाग ले लेते हो और तालियां बजाते हो। वो अनार चल रहा होता है, जीवों के कलेवर जल जाते हैं उसमें। बारूद वालों के घर देख कर आया करो। लकड़ी के चिरागों को घर में न रखिए, लकड़ी के चिरागों को मकानों में न रखिए। कहते हैं ये आग पड़ोसी बुझाने नहीं आते। आज हमने घर घर में बारूद इकट्ठी कर रखी है।
अपने दिलों को बारूद का ढेर बना दिया है। आज दुनिया ने बहुत तरक्की की है। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों से, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं। जो चांद सितारों तक पहुंचे भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं कि वास्तव में चांद सितारों पर आदमी जाने लगा है, आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी शान पर आने लगा है। क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर गुर्राने लगा है, आदमी आदमी के विनाश को ढूंढने लगा है। अब ज्यादा दिन दुनिया नहीं चलेगी। लोग कहते थे प्रलय आ जाएगी, मैं कहती हूं दुनिया एक प्रलय पर खड़ी है, और इससे बड़ी प्रलय क्या आएगी, इससे ज्यादा त्रासदी और क्या आएगी। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। हमारा वो भारत था जो साधनाओं में लोग गिनते थे कि इसके पास इतनी साधना है, इतने घंटे ध्यान करता है, इतनी तपस्या करता है। कहते रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे, ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। कोई भी देश आगे चला जाए, किस चीज में आगे गया है दुनिया में, सारी दुनिया में हमारा देश, हमारा भारत सिर्फ जगत गुरु है। तो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ चांद तक जाने की बात नहीं बताई जाती है, हमें उससे ऊपर भी जाने की बात बताई जाती है। क्योंकि लोग तो सिर्फ चांद पर जाते हैं और भगवान भी, जब से इंसान कपोल कल्पनाएं अपेक्षा है समझना कि जब भगवान ने इंसान बनाया उसके बाद कुछ नहीं बनाया। क्योंकि इंसान दिन रात भगवान से क्या करता, फरमाइशें करता है, भगवान को शर्तें लगाता है, भगवान को काम बताता है। नौकर को जितने काम नहीं बताता उतना तो भगवान को काम बता के आता, ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। लेकिन भगवान को कभी देने नहीं जाता है कुछ, भगवान से सिर्फ मांगने जाता। और आज हमने क्या मांग की है, आज हमने बहुत कुछ किया हो, लेकिन मांग क्या की है भगवान से, यही मांग की है कि भगवान कोठी बंगला गाड़ी लाड़ी गाड़ी बच्चे अच्छे दे देना। अरे बच्चे तुम्हें साथ जाएंगे क्या। मैंने कहा लोग इंजीनियर डॉक्टर बना देते बच्चों को और खुश होते हैं। अरे बनाना है तो भगवान बनाओ। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का। बनाना है तो परमात्मा बनाओ अपने बच्चों को। ये इंसान आज इतना खतरनाक हो गया है कि बारूदी गोले बनाने लगा है, आत्मघाती बम बनाने लगा है। इतनी कलेश और इतना संकलेश बढ़ चुका है कि आदमी मरना चाहता है, और इतने ड्रोन इतने ज़्यादा बम बन रहे हैं, एक एक बम से कई कई देश खत्म हो जाएंगे। और यदि आपको पता परमाणु बम हुआ तो हजारों लोग पल भर में समाप्त हो जाएंगे। हमने यही तरक्की की है क्या। भगवान इस तरक्की पर क्या सोचते होंगे कि मैंने तुम जैसे निकम्मों के हाथ में शक्ति देकर भी बेकार किया। आज लोग आंकड़े निकालते हैं कि चीन इतने बार विश्व को समाप्त कर सकता है, उसके पास इतनी महाशक्ति है। कोई कहता है रूस इतनी पूरे दुनिया को समाप्त कर सकता है, कोई यूक्रेन, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई इटली, कोई ईरान। लेकिन सबने क्या किया है, हमने एक ने भी अपने परमात्माओं के उद्देश्य को पूरा नहीं किया है। आज हर देश तो कहता है देश खतरे में। अरे देश क्या खतरे में है, तुम्हारा अहंकार खतरे में है। अहंकार को स्वाभिमान बनाओ, अपनी शक्ति को सृजन में लगाओ, विनाश में मत लगाओ। आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु, इतने बम हैं, इतनी बारूदी गोले हैं कि जितनी बार चाहो तो 14 बार पूरी दुनिया समाप्त की जा सकती है। लोग कहने लगे 14 बार, हमने कि पागल हैं क्या। अरे इतनी शक्ति व्यर्थ में इकट्ठी क्यों की।
क्योंकि इतनी शक्ति इकट्ठी की है कि 14 बार आदमी को मारा जा सके। 14 बार एक एक आदमी को यदि 14 बार मारना हो तो मारने की शक्ति इकट्ठी की। हमने कि पागल, वो तो एक बार में ही मर जाएगा एक आदमी, फिर दोबारा इतनी शक्ति का पैसा क्यों लगाया। अरे हर देश अपनी सीमा में रहे, सौहार्द में रहे, प्रेम में रहे, वात्सल्य में रहे, और हम भी अपने स्वदेश में रहें तो महावीर जैसे निर्वाण पद को पाएंगे। हमारी भले मावस आ जाए लेकिन हम दीपावली कर जाएंगे, क्योंकि अंदर के दीप जलाएंगे, बाहर के दीप हमने बहुत जलाए हैं, बाहर तिलक लगाए हैं। दीपावली के दिन रंगोली पूरी है, वो रंगोली किसका प्रतीक है आपने सोचा? जो रंगोली पूरते हैं वो किसका प्रतीक है? सुमंगलाचार का प्रतीक है। जो हाटरी रखते हैं वो किसका प्रतीक है? समोसरण का प्रतीक है। जो गणेश और लक्ष्मी को पूजते हो, गणों के इसको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। अरे उनके जीवन के उद्देश्यों को अपनाओ, उनकी शक्ति को अपनाओ, अपनी शक्ति को सृजन में लगाओ तो तुम भी महावीर हो जाओगे। लोग कहते हैं महावीर अब नहीं आते, मैंने कहा तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, तुम देवकी का दिल पैदा करो, कल कृष्ण पैदा हो जाएंगे। तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। क्योंकि माँ का दिल जैसा होगा बच्चे का निर्वाण वैसा ही होगा। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए। आप घनश्याम कहाँ से आए? आप घनश्याम कहाँ से आए? हमारी दुनिया की, भारत की 1 नंबर शक्ति विदेश चली जाती है, या फिर नंबर 1 की शक्ति साधु संत बन जाती है। उनकी सीमाएं हैं। हम उस असीम शक्ति को, अपनी ऊर्ध्वगामी शक्ति को, अपने देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से दूर हटकर, इस धन संचय से दूर हटकर उस अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी को संचय करें। तुम्हारी सच्ची दिवाली होगी। आप सबको दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर को साफ नहीं करना, मन को साफ करना। सिर्फ घी के, मिट्टी के या मोमबत्ती के या लाइट के दीपक मत जलाना। अपने अंदर एक प्रेम की ज्योति जलाना। सारी दुनिया तुम्हारी अपनी हो जाए, ऐसी दीपावली मनाना आपका सार्थक होगा। वो आतिशबाजी नहीं चलाना। अपने अंदर परमात्मा बनने का चमत्कार आ जाए, इस चमत्कार को लाना। एक दिन आप भी नमस्कार के योग्य हो जाओगे। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। तो आप सबके लिए दुनिया का बंधन मिले, दुनिया आपका आदर सत्कार करे, दुनिया के श्रेष्ठ पद, परम पद आपको मिले। हमारा यही आशीर्वाद। और आप सबको दीपावली का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपकी दीपावली बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में पापों की समाप्ति हो, दुख और अशांति की समाप्ति हो, आपके जीवन में खुशहाली रहे। मेरा यही शुभ आशीष।